Good morning, students. So, let's continue the chapter 6 Foods We Eat. So, yesterday हमने पेज नंबर 39 तक कंप्लीट किया था. So, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 4040. सो पेज नंबर 40 पे फर्स्ट हेडिंग दिया है विपुल्स फैमिली. मतलब कि एक बॉय है जिसका नाम है विपुल, उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देर आर 4 मेंबर्स इन विपुल्स फैमिली. विपुल की फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 4 फैमिली मेंबर्स हैं. देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट. तो उसकी फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो विपुल खा सकता है वो उसके फैमिली मेंबर नहीं खा सकते. डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट. तो आपको क्या लगता है? आपको पूछ रहे कि आपको क्या लगता है कि क्या विपुल की फैमिली वाले खाना ही नहीं खाते हैं या तो वो खा नहीं सकते. वॉट विपुल ईट्स. जो विपुल खाता है क्या वो लोग खा ही नहीं सकते या खाना नहीं चाहते. वाई शुड दिस हैपन. ऐसा क्यों हो रहा है कि विपुल की फैमिली में 4 फैमिली मेंबर है बट जो विपुल खा रहा है उसके फैमिली मेंबर्स वो नहीं खा सकते या खाना नहीं चाहते. ऐसा क्यों है वो आप देखते हैं. लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. तो विपुल की फैमिली में कौन क्या खाता है उसके बारे में देखते हैं. वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा. तो जब विपुल स्कूल से घर आता है, स्कूल से घर वापस आता है, तब वो रास्ते में से क्या खरीदता है? भुट्टा खरीदता है. कौन ऑन द कॉप. तो वो भुट्टा खरीदता है. तो भुट्टा किसको बोलते हैं? जैसे कि अभी मॉनसून सीज़न है तो हम सब के घर पे मकाई आती है. तो कौन कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं. तो अगर हम इसको गैस स्टोव पे सेकते हैं तो ये जो मकाई है वो भुट्टा जो है कॉर्न, उसको हम गैस स्टोव पे सेकेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है और हमें सेका हुआ भुट्टा बहुत पसंद है. तो अगर कॉर्न को हम गैस स्टोव पे सेकते हैं तो उसको बोलते हैं भुट्टा. तो विपुल स्कूल से घर आता है तो वो क्या लेके आता है? अपने साथ भुट्टा लेके आता है. ही रीच होम एंड आस्क हिज मदर वेयर इज़ मुन्नी. वो घर पे पहुंचता है और उसकी मम्मी को पूछता है कि मुन्नी कहाँ है. तो ये मुन्नी कौन होगी? उसकी सिस्टर होगी. तो उसके लिए पूछ रहा है कि मुन्नी कहाँ पे है. आई वॉन्ट टू सी हर. मुझे उसको देखना है. हिज मदर रिप्लाइड. उसकी मम्मी आंसर देती है मुन्नी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स. उसकी मम्मी बोलती है कि मुन्नी ऊपर के फ्लोर पे रूम में है. अपस्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ी चढ़ के जब हम ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं. तो ऐसे ही विपुल का घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे होगा. तो मुन्नी जो है वो ऊपर के फ्लोर पे रूम में है. विपुल कॉट हीज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड. तो विपुल क्या करता है? अपनी दादी का जो हाथ है वो पकड़ लेता है और बोलता है यू ऑल्सो केम अपस्टेयर्स विथ मी. अपनी दादी को बोलता है कि क्या आप भी मेरे साथ ऊपर आओगे. हिज मदर स्टॉप हिम. तो उसकी मम्मी उसको रोकती है. किसको रोकती है? विपुल को. आई हैव सो बाज चपाती इन दाल. तो वो विपुल को रोकती है कि दादी ऊपर नहीं आएगी और बोलते हैं कि मैंने तो विपुल जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोलता होगा? बा बोलता होगा. तो उसकी मम्मी भी उसको बा बोलती होगी. तो उसकी मम्मी विपुल को बोलती है कि मैंने बा के लिए चपाती मतलब क्या होता है? रोटी. और दाल तो आपको पता ही है जो हम राइस के साथ खाते हैं. तो मैंने बा के लिए रोटी और दाल बना दिए हैं. आई एंड लेट हर फर्स्ट हैव हर मील. तो बोलती है कि मैंने उसके लिए रोटी और दाल बना दिए हैं तो पहले उसको उसका खाना, मील मतलब होता है खाना. ब्रेकफास्ट डिनर लंच करते हैं तो हम हमारी प्लेट में फूड लेते हैं. दाल, राइस, चपाती, सब्ज़ी ये सब लेते हैं कि नहीं. तो हमारी प्लेट में जो सारा खाना है उसको हम बोलते हैं मील. तो उसकी मम्मी बोलती है कि पहले उस दादी को अपना खाना खा लेने दो. हैव यू पुट शुगर इन द दाल से दादी टू विपुल्स मदर. तो जो विपुल की दादी है
वो विपुल की मम्मी को क्या पूछती है कि क्या तुमने दाल में शुगर डाली है। पुट शुगर मतलब कि दाल जो बनाई है उसमें शुगर डाली है या नहीं। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की मम्मी को पूछती है कि क्या तुमने दाल में शुगर डाली है। तो विपुल की मम्मी बोलती है कि हाँ, मैंने दाल टेस्ट की है, मतलब कि दाल को चख लिया है और वो बराबर ही बनी है। मतलब कि उसकी दादी को शुगर वाली दाल पसंद होगी, तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने शुगर वाली दाल ही बनाई है और वो ठीक ही बनी है। विपुल पिक अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। तो विपुल क्या करता है कि उसकी दादी के लिए जो विपुल की मम्मी ने प्लेट रखी है दाल और रोटी बना के, वो प्लेट उठा लेता है और ऊपर के रूम की तरफ दौड़ने लगता है। ही आस्क हर टू फॉलो हिम क्विकली। और उसकी दादी को वो क्या बोलता है कि आप भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो। When I was of your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो विपुल बोलता है कि आप भी जल्दी जल्दी मेरे पीछे चलो। तो उसकी दादी विपुल को क्या बोलती है कि जब मैं तुम्हारे जितनी थी तब मैं पूरा हिल मतलब होता है एक छोटा सा माउंटेन या डूंगर, तो वो टाइम में मैं तो पूरा हिल चढ़ जाती थी। उसकी दादी विपुल को बोलती है। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हीज मामी। तो विपुल क्या करता है, जब स्कूल से लौट रहा था तो भुट्टा लेके आया था, तो वो भुट्टा जो है वो उसकी मामी को खाने के लिए दे देता है। वॉश्ड हीज हैंड एंड लिफ्टेड लिटल मुन्नी। तो वो भुट्टा जो है वो उसकी मामी को दे देता है, फिर अपने हैंड वॉश करता है और जो उसकी लिटिल सिस्टर है मुन्नी, जो एकदम छोटी है, उसको उठा लेता है। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग। तो विपुल अचानक से मुन्नी को उठा लेता है तो मुन्नी जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है। शी इज़ हंग्री सेड मामी। तो उसकी मामी जो है वो विपुल को क्या बोलती है कि इसको भूख लगी है। शी सेट डाउन टू फीड मुन्नी। तो उसकी मामी क्या करती है, विपुल को बोलती है कि उसको भूख लगी है, तो उसकी मामी जो है वो मुन्नी को दूध पिलाने के लिए बैठ जाती है। तो ये स्टोरी से हमें क्या पता चला, विपुल की फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, 4 है। फर्स्ट तो विपुल, सेकंड उसकी ग्रैंड मदर, थर्ड उसकी मदर एंड उसकी मामी, और उसकी एक लिटिल सिस्टर है जिसका नाम है मुन्नी। तो विपुल की फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर है वो डिफरेंट एज के हैं। ग्रैंड मदर है तो ओल्ड होगी, मतलब कि थोड़ी से बूढ़े होंगे। फिर उसकी मदर और उसकी मामी, तो वो तो विपुल से थोड़े बड़े होंगे, एल्डर होंगे। और विपुल जो है वो स्कूल जाता है, मतलब आपके जितना होगा। और मुन्नी जो है वो दूध पीती है, तो मुन्नी जो है वो एकदम छोटी सी बेबी होगी। तो ये स्टोरी से हमें ये नोट डाउन करना है कि कौन से फैमिली मेम्बर क्या खाना खाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो हमें नोट डाउन करने हैं। सो कल 39 पे क्वेश्चन 7 तक होमवर्क किया था आपने। आज क्वेश्चन 8 से जो है उसमें टेक्स्ट बुक में ही आपको आंसर के लिए ऑलरेडी स्पेस दी है। तो क्वेश्चन 8 से आपको आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन करने हैं, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 8, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि दादी जो है वो एकदम जल्दी से, जैसे हम कैसे 2 मिनट में पूरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं, वैसे ही विपुल की दादी जो है वो एकदम जल्दी से सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ सकती। तो आपको क्या लगता है दादी क्यों जल्दी जल्दी नहीं चढ़ सकती? क्योंकि वो एकदम ओल्ड हो गई है, क्योंकि वो एकदम बूढ़े हो गए हैं, तो उसके हाथ पैर जो है वो दर्द करते होंगे, तो इसीलिए दादी एकदम फटाफट स्टेयर क्लाइंब नहीं कर सकती। आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज दादी is ओल्ड।
क्योंकि दादी अभी ओल्ड हो चुकी है, मतलब कि बूढ़ी हो चुकी है, और जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उसके हाथ पैर में दर्द होता है, इसलिए वो फटाफट अपना काम नहीं कर पाते। नाउ क्वेश्चन 9, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। तो दादी को अपनी दाल कैसी खाना पसंद है। तो दादी को कैसी दाल पसंद है, जिसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा हो। तो आंसर क्या लिखेंगे दादी को थोड़ी शुगर वाली दाल पसंद है, तो लिखेंगे दादी लाइक टू हैव अ sugar in her दाल। तो दादी को अपनी दाल में शुगर पसंद है। नाउ क्वेश्चन 10, विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अब आपको कैसी दाल पसंद है। तो ये क्वेश्चन के लिए आंसर तो सबका सेम टू सेम हो नहीं सकता, तो ये आंसर आपको आपके हिसाब से लिखना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं अपना लिख रही हूँ। सो आंसर लिखेंगे आई लाइक टू हैव अ दाल I like to have a tomatoes in my दाल। तो मुझे मेरी दाल में टोमेटो हो वैसी दाल पसंद है। तो इसकी जगह आपको दाल में क्या अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। किसी किसी को पीनट के सीड्स पसंद होंगे, मतलब कि सिंगदाने वाली दाल पसंद होगी, किसी को शुगर वाली दाल पसंद होगी, किसी को टोमेटो वाली दाल पसंद होगी। तो जिसको जैसे भी दाल राइस के साथ अच्छी लगती है वो लिखना है। नाउ क्वेश्चन 11, हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जब विपुल घर आ रहा था तो वो अपने साथ भुट्टा लेके आया था। तो स्टोरी में विपुल की फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें से ऐसे कौन कौन से फैमिली मेम्बर है जो आसानी से भुट्टा खा सकते हैं, मकई खा सकते हैं, और क्यों। तो देखो, विपुल की ग्रैंड मदर जो है वो तो ओल्ड हो चुकी है, तो वो तो दाल में रोटी डाल के खाती है, तो वो उसके पास शायद तीत नहीं होंगे, उसके पास दांत नहीं होंगे, तो वो तो भुट्टा खा नहीं सकती। फिर मुन्नी जो है वो तो एकदम छोटी है, तो वो भी भुट्टा नहीं खा सकती। तो विपुल की फैमिली में कौन कौन बचा, वो भुट्टा खा सकते होंगे। तो विपुल, फिर उसकी मम्मी, तो विपुल, हिज मदर एंड मामी ईट भुट्टा इजीली। अब विपुल, उसकी मम्मी और उसकी मामी भुट्टा आसानी से खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विपुल, उसकी मम्मी और उसकी मामी जो है उनके टीथ कैसे होंगे, एकदम स्ट्रांग होंगे, तभी ही वो भुट्टा खा सकेंगे। मुन्नी के पास तो दांत ही नहीं है, और उसकी दादी जो है वो तो ओल्ड हो चुकी है, तो उसके पास भी दांत होंगे, टीथ होंगे, बट शायद इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो वो भी भुट्टा नहीं खा सकती। तो विपुल, उसकी मम्मी और उसकी मामी के टीथ जो है वो एकदम स्ट्रांग है, इसी वजह से वो लोग भुट्टा खा सकते होंगे। सो लिखेंगे वाई, क्यू का आंसर लिखते हैं अभी, बिकॉज they are young, क्योंकि वो लोग अभी भी जवान हैं, मतलब कि अभी भी इतने बूढ़े या इतने छोटे नहीं हैं। एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, अभी इतने बूढ़े नहीं हैं, इसीलिए उसके पास अभी भी अपने दांत कैसे होंगे, मजबूत होंगे, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, भुट्टा खा सकते हैं। ना क्वेश्चन 12, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, वाई।
तो ऐसा पूछा है कि जो बूढ़े लोग हैं वो सभी भुट्टा खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो क्यों खा सकते, और नहीं खा सकते तो भी क्यों नहीं खा सकते। तो देखो, बूढ़े लोग होते हैं उसके पास कभी कभी दांत नहीं होते हैं, या दांत होते हैं तो भी एकदम मजबूत नहीं होते। तो इसकी वजह से ये जो भुट्टे के सीड्स है, कॉर्न के सीड्स है, मकाई के सीड्स, वो इतनी आसानी से वो नहीं चबा सकते। तो इसी वजह से वो लोग भुट्टा नहीं खा सकते। तो सारे ओल्ड पीपल जो है वो भुट्टा नहीं खा सकते। तो लिखेंगे नो नॉट ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा। नहीं, सारे बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते। अब वाई का आंसर लिखते हैं, तो लिखते हैं बिकॉज इन ओल्ड एज the teeth become weak। नहीं, सारे बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते, क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब उसके दांत जो है वो एकदम वीक हो जाते हैं। वीक मतलब एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, इसी वजह से वो लोग भुट्टा नहीं खा सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। For 4 months Munni will have only her mother's milk, that is her only food, why? तो जो उसकी छोटी सिस्टर है मुन्नी, वो सिर्फ अपनी मम्मी का दूध पी के ही खाना खा सकती हैं। तो मुन्नी के लिए सिर्फ उसकी मम्मी का दूध ही उसका खाना है, तो ऐसा क्यों? तो देखो, छोटे बेबी होते हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो सिर्फ अपनी मम्मी का दूध पी के ही अपना खाना खाते हैं या अपना पेट भरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमें लिखना है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, छोटे बेबी को दांत तो होते नहीं हैं, तो इसी वजह से वो लोग खाना तो खा नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए क्या है, लिक्विड ही खा सकते हैं। लिक्विड किसको बोलते हैं, जिसमें पानी हो, मिल्क हो, जो हम बिना चबाए एकदम निगल जाते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी हमें चबाना नहीं पड़ता है, तो वैसे ही जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड आइटम जो हमें चबानी नहीं पड़ती है, तो वैसी फ्लूइड आइटम ही छोटे बेबीज़ के लिए हेल्पफुल होती है। और सबसे बेस्ट क्या होता है, मम्मी का ही दूध, मदर्स मिल्क ही सबसे बेस्ट होता है। तो इसी वजह से छोटे बेबी के लिए फूड जो है वो मम्मी का दूध ही बेस्ट है। तो आंसर लिखते हैं, क्योंकि छोटे बेबी जो है उसके पास दांत नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव टीथ। क्योंकि छोटी के बेबी के पास दांत नहीं है, तो उसके लिए खाने में ऑप्शन कौन सा बचता है, सिर्फ लिक्विड आइटम, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लूइड आइटम। सो दे नीड टू टेक ओनली फ्लूइड। तो उसके पास दांत नहीं है, तो उसके लिए लिक्विड के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग खाने में सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लूइड, जिसमें वाटर है, मिल्क है, ये सारी फूड आइटम वो लोग खा सकते हैं या तो पी सकते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट फूड है मदर्स मिल्क। तो लिखते हैं मदर्स मिल्क is best fluid for the kids। छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही सबसे बेस्ट फूड होता है। तो छोटे बेबी के पास दांत नहीं होते, इसकी वजह से वो लोग खाना नहीं चबा सकते, इसीलिए उनको फ्लूइड मतलब लिक्विड आइटम ही खाने में यूज़ करनी पड़ती है। नाउ क्वेश्चन 14, व्हाट दे कैन ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट। तो यहाँ देखो, हमें 3 कैटेगरी दी है, चाइल्ड, यंग, ओल्ड। तो चाइल्ड मतलब छोटे बेबी,
तो चाइल्ड में जैसे बेबी बॉर्न होता है वहाँ से लेकर आपकी जितनी एज तक के जो बेबी होते हैं उसको बोलते हैं चाइल्ड। फिर 5th स्टैंडर्ड से लेके जब आपके पेरेंट्स की एज के हो वहाँ तक बोलते हैं यंग। और हमारे दादा दादी की उम्र के जो होते हैं उनको बोलते हैं ओल्ड, बूढ़े लोग। तो वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते उसकी लिस्ट हमें नोट डाउन करनी है। तो छोटे बेबीज़ क्या खा सकते हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्या आएगा, मिल्क, दूध तो खा ही सकते हैं। फिर दूसरा वो लोग क्या खा सकते हैं, दाल राइस। आप भी दाल राइस खा सकते हो, दूध खा सकते हो, छोटे बेबी भी खा सकते हैं दाल राइस ये सब। अब क्या नोट डाउन करना है, क्या नहीं खा सकते। तो देखो छोटे बेबीज़ को ज़्यादा क्या नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट। फिर और क्या है जो वो नहीं खा सकते, तो शुगर कैन, क्योंकि आपके टीथ अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, छोटे बेबी के तो टीथ ही नहीं होते हैं। तो शुगर कैन मतलब क्या होता है, शेरड़ी होता है। तो शुगर कैन भी नहीं खा सकते। नाउ यंग मतलब कि हमारे पेरेंट्स की एज के, वो तो सभी फूड आइटम्स खा सकते हैं। तो उसमें से आपके पेरेंट्स को जो फूड आइटम अच्छी लगती है उसके नेम नोट डाउन करने हैं। तो लिखते हैं अभी वो क्या खा सकते हैं, चपाती, फिर वो फ्रूट्स खा सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ खा सकते हैं। और वो लोग क्या नहीं खा सकते, तो ज़्यादातर जो है हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी पिज़्ज़ा एंड अदर जंक फूड। और बाकी सारे जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो ये नहीं खा सकते। ना ओल्ड मतलब कि बूढ़े लोग जिसके दांत इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, थोड़े से वीक हैं, तो वो लोग भी चपाती तो खा ही सकते हैं। फिर खिचड़ी खा सकते हैं, फिर राइस खा सकते हैं, ये सब कुछ ये ओल्ड बूढ़े लोग भी खा सकते हैं। अब वो क्या नहीं खा सकते, तो बूढ़े लोगों के टीथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो लोग वेफर जो है, जो हम वेफर्स खाते हैं ना पैकेट की, वो नहीं खा सकते क्योंकि वो लोग वेफर्स को तोड़ नहीं सकते। फिर बूढ़े लोग जो है वो एकदम हार्ड चीज़ होती है, मतलब कि मजबूत चीज़ होती है, वो भी नहीं खा सकते। तो उसमें क्या आता है, शुगर कैन। तो ज़्यादातर बूढ़े लोग क्या नहीं खा सकते, शेरड़ी भी नहीं खा सकते। तो ये लिस्ट रेडी हो गया। सो आज के वीडियो में यहाँ तक ही कंप्लीट, यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।